एक और बड़ी खबर, आईपीएस राजीव शर्मा राजस्थान के नए डीजीपी। कार्मिक विभाग से आदेश जारी हुआ है। 2 साल का रहेगा राजीव शर्मा का कार्यकाल। 1990 बैच के आईपीएस हैं राजीव शर्मा। कई जिलों के एसपी रह चुके हैं राजीव शर्मा और एसीबी के आईजी और डीजी भी रहे हैं राजीव शर्मा। ये बड़ी खबर आप तक जयपुर से इस वक्त पहुंचा रही हैं। आईपीएस राजीव शर्मा राजस्थान के नए डीजीपी बने हैं। कार्मिक विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि 2 साल तक राजीव शर्मा का कार्यकाल रहेगा। आपको जानकारी दे दें कि 1990 बैच के आईपीएस हैं राजीव शर्मा और कई जिलों में इससे पहले एसपी भी रह चुके हैं। एसीबी के आईजी और डीजी भी रह चुके हैं राजीव शर्मा, जिन्हें ये नई जिम्मेदारी अब सौंपी गई है। आईपीएस राजीव शर्मा अब राजस्थान के नए डीजीपी के रूप में कार्यभार संभालेंगे। कार्मिक विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। तो कार्मिक विभाग ने जो आदेश जारी किया है उसकी कॉपी भी हम आपको दिखा रही हैं। 2 साल का राजीव शर्मा का कार्यकाल रहेगा। 1990 बैच के आईपीएस हैं राजीव शर्मा। आपको बता दें कि कई जिलों में इससे पहले एसपी रह चुके हैं। इसके अलावा एसीबी के आईजी और डीजी का भी कार्यभार राजीव शर्मा ने पहले संभाला है। 2 साल का उनका कार्यकाल रहने वाला है। बता दें कार्मिक विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रही हैं। आईपीएस राजीव शर्मा राजस्थान के नए डीजीपी बने हैं। कार्मिक विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। 2 साल का उनका कार्यकाल रहने वाला है। 1990 बैच के आईपीएस है राजीव शर्मा। कार्मिक विभाग का जो आदेश जारी हुआ है वो हम आपको उसकी कॉपी दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी दीपक ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं और जानकारी हम उनसे लेंगे। उससे पहले आपको ये बता दें कि जो कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया है, 2 साल का राजीव शर्मा का कार्यकाल रहने वाला है। इस बात का भी इसमें जिक्र है। 1990 बैच के आईपीएस है राजीव शर्मा और कई जिलों के एसपी रह चुके हैं। राजीव शर्मा को ये नई जिम्मेदारी मिली है और इसको लेकर अब आदेश जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है राजधानी जयपुर से और हमारे सहयोगी दीपक जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे दीपक, कार्मिक विभाग की ओर से आदेश जारी हो चुका है। आईपीएस राजीव शर्मा अब राजस्थान के नए डीजीपी का कार्यभार संभालेंगे। देखिए, बिल्कुल एनडीटीवी लगातार पिछले 3 दिन और 5 दिन से लगातार ये खबर चला रहा था कि अगले डीजीपी जो है वो राजीव शर्मा होंगे। हाँ। राजस्थान के अगले डीजीपी। और आखिरकार अब कार्मिक विभाग ने जो है आदेश जारी किया है और हमारी खबर पर मोहर लगी है, हमारे सूत्रों पर मोहर लगी है। राजीव शर्मा बहुत सीनियर आईपीएस है। 1990 के वो लगभग 1990 बैच के वो है आईपीएस है और उनको एक लंबा चौड़ा जो है वो पुलिस विभाग में काम करने का अनुभव है। वो एसपी जब रहे तो झालावाड़, टोंक, भरतपुर और कई महत्वपूर्ण पदों पर जो है एसपी के पद पर रहे। फिर उसके बाद वो डायरेक्टर जो आरपी है उसके पद पर रहे, एसीबी में रहे, सीबीआई में रहे, जयपुर में रहे, दिल्ली में रहे और मौजूदा दौर में बीआरडीपीसी में वो दिल्ली में जो है वो पोस्टेड है। जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है, पुलिसिंग इन्वेस्टिगेशन टीम, उसके वो डीजी है। और अब उनको वहाँ से 2 दिन पहले राज्य सरकार ने वहाँ से रिलीव करने के लिए लेटर लिखा था और अब आखिरकार उनको वहाँ से रिलीव कर दिया है। अब से कुछ देर बाद जो है वो सचिवालय डीओपी जाएंगे, वहाँ पर पहले ज्वाइन करेंगे और उसके बाद संभवतः वो 5 बजे जो उनका कार्यक्रम है वो 5 बजे डीजीपी जो है पुलिस मुख्यालय पहुंचेंगे और वहां पर पदभार ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही राजस्थान को अब 2 साल के लिए राजीव शर्मा का जो कार्यकाल है वो रहने वाला है। हाँ। और 2 साल तक वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो संभालने वाले हैं। जिम्मेदारी नहीं मिली है लेकिन इसके साथ ही उनके सामने कई सारे बड़े चैलेंजेस भी होने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से मौजूदा दौर में साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं, गैंगस्टर, गैंगवार, एक्सटोर्शन के मामले बढ़ रहे हैं, कई सारी गैंग्स राजस्थान में एक्टिव रही, जिसमें रोहित गोदारा है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के। तो इनकी कमर को कैसे तोड़ना है, साइबर ठगी को कैसे कम करना है और परिवादियों को थाने में जो है जल्दी इंसाफ मिले, आसानी से वो थानाधिकारी से या एसपी से मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा इंसाफ उनको मिले, ये इनके लिए एक बड़ा चैलेंज रहेगा। महिला अत्याचार, पेपर लीक, राजस्थान में जिस तरह से पिछली सरकार में पेपर लीक हुए थे, एक के बाद एक कई सारे पेपर लीक हुए, तो उनको रोकना, उन पर नकेल कसना, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकना, कम करना, तो नई जिम्मेदारी के साथ साथ बहुत सारे बड़े से चैलेंज, एक बड़ी चुनौती भी है इन सभी मसलों पर काम करना। अब इसके लिए किस तरीके की तैयारी होगी ये देखना होगा। कैसी यहाँ पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है और क्या कुछ जमीनी स्तर पर जो परेशानियां इस वक्त हैं, जो दिक्कतें हैं, अब उस पर काम करने के लिए किस तरीके का रोड मैप तैयार हो रहा है?
देखिए बिल्कुल बहुत बेहतरीन और बहुत सीनियर और बहुत अनुभवी आईपीएस है राजीव शर्मा। सीबीआई में रहे हैं, दिल्ली में, जयपुर में एसीबी में रहे हैं और कई जिलों में जो है एसपी रहे हैं और उनकी एक मजबूत छवि, एक ईमानदार छवि और सबसे महत्वपूर्ण बात वो इजीली जो है परिवादियों से मिलते हैं। अपनी शिकायत लेकर कोई पहुंचता है तो वो इजीली सुनते हैं और जब कोई सीनियर अधिकारी जब किसी परिवादी को सुनता है तो उसका सीधा डायरेक्ट उनसे टच होता है। तो वो परिवादी जो है निचले वाले जो पुलिसकर्मी है उनकी बातें बताते हैं कि वो उनको सुनते हैं कि नहीं सुनते और किस तरह से। तो इससे उनका जो सीनियर अधिकारी है उनका सूचना तंत्र मजबूत ही होता है। तो इस तरह से ज़मीन से जुड़े हुए वो अधिकारी रहे हैं और अच्छा खासा उनका अनुभव है। तो निश्चित तौर पर ये बड़ा चैलेंजेस है, जिम्मेदारी तो मिली है, उसके लिए हम भी उनको बधाई देते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा चैलेंजेस भी आया है पेपर लीक माफियाओं को जिस तरह से जो फरार है, आने वाले भविष्य में जो है राजस्थान में और भी कई सारे पेपर होने हैं। तो ये सारे पेपर जो है वो एकदम पारदर्शिता से हो, किसी तरह से कोई पेपर लीक ना हो, नकल माफिया जो है सक्रिय ना हो। तो ये एक बड़ी चैलेंजेस भी जो है इनके साथ आने वाले हैं। लेकिन वो एक सीनियर है, अनुभवी है, तो निश्चित तौर पर वो एक अब जब पदभार ग्रहण करेंगे उसके बाद संभवतः वो पुलिस मुख्यालय में एक अनौपचारिक जो बैठक है आईपीएस की, तमाम जो उसमें जो अधिकारी, सीनियर अधिकारी वो मौजूद रहने वाले उसकी बैठक लेंगे और कल से वो अपना रूटीन काम शुरू करेंगे। और वो सब बखूबी जानते हैं चैलेंजेस, तो उम्मीद करते हैं उनका कार्यकाल अच्छा हो, शानदार हो, राजस्थान के पब्लिक के लिए हितों में हो और क्राइम कंट्रोल यहाँ पर रहे। जी बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारियों के लिए।